डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। अर्नव ने सौम्या को वहीं अस्पताल में रखे स्ट्रेचर पर लेटिया और डॉक्टर का कॉलर पढ़कर धमकी देते हुए कहा, चेक करो मेरी जान को, अगर कुछ भी इसे हुआ तो तुझे और इस हॉस्पिटल को शमशान घाट बनाने में देरी नहीं लगेगी, समझा। वही डॉक्टर ने खौफ से अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपनी टीम के साथ सौम्या को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गया। वही बाहर अर्नव यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए अपने आप से कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बच्चा को कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा। हाँ, मैं यही करूँगा। इस वक्त अर्नव पागलों की तरह हरकत कर रहा था। ऐसे ही बड़बड़ते हुए अर्नव यह वहाँ चक्कर लगा रहा था। इस बात से अनजान कि हॉस्पिटल की सारी नर्स और वहाँ की लड़कियां उसे ताड़ने में लगी हुई है। इस वक्त अर्नव ने नीचे केवल लोवर पहने हुए था, ऊपर की बॉडी न्यूड थी। अर्नव के चौड़े सीने पर सौम्या के मुंह का खून लगा हुआ था। बाएं हाथ के बाजुओं में शेर बना हुआ था। जो अर्नव के सुडोल जैसे हाथों पर वह शेर काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। और आर्थिक क्या ही कहने, कुल मिलाकर अर्नव एक तबाही लग रहा था। जो लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों के भी दिल को घायल कर दो। लेकिन अर्नव को इस समय कुछ भी होश नहीं था। उसकी नज़र ऑपरेशन थिएटर पर बराबर बनी हुई थी। वहीं कुछ ही देर में अर्नव का असिस्टेंट साहिल आया, जिसके हाथ में एक पैकेट था। अर्नव के असिस्टेंट को विला में खड़े बॉडी ने इन्फॉर्म कर दिया था, जो अर्नव को बिना बताए अर्नव के 24 घंटे साथ रहते थे। और ऐसे साहिल ने ही कहा था। वही साहिल जल्दी से अर्नव के पास आकर बोला, सर प्लीज अपने आप को संभाल, क्वीन को कुछ नहीं होगा। आप पहले जाकर फ्रेश हो जाए और यह कपड़े पहन लीजिए प्लीज। वही अर्नव अपने असिस्टेंट साहिल के बात सुन बोला, नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तू जानता है, जब वह उल्टियां कर रही थी उसके चेहरे पर एक असहनीय दर्द, कितना दर्द हो रहा होगा मेरे बच्चे को, मेरी जान को। फिर गुस्से से अर्नव दांत पीसते हुए बोला, बस एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए, उसके बाद जिसने भी ये किया है ना, उसी में ऐसी मौत दूंगा कि दोबारा जन्म लेने में 1000 बार सोचेगा। इस समय अर्नव के अंदर इतना गुस्सा था कि उसने गुस्से से अपने मुठियां कसी हुई थी, जिससे उसकी हाथ की नसें एकदम टाइट और साफ दिख रही थी। अर्नव के दांत पीसने की वजह से चेहरे के माथे की नसें एकदम तनी हुई थी। इस समय अर्नव यमराज से कम नहीं लग रहा था। अर्नव का ऐसा रूप देखकर एक बार के लिए अर्नव का असिस्टेंट साहिल और वहीं कुछ दूरी पर खड़े बॉडीगार्ड डर गए। साहिल ने अपने मन में कहा, न जाने किसने खुद के लिए बहुत ही बेदर्द मौत ढूंढा है। तू जहां भी है अब बच के रहना, क्योंकि तेरी मौत अब आसान नहीं होने वाली। तभी वहां पर सौम्या का परिवार आ जाते हैं। वही दादाजी अर्नव के पास आकर भराए गले से बोलते हैं, कैसी है मेरी पुत्र, और ये सब कैसे हुआ? अभी शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी, तो फिर ये सब? दादाजी की बात सुन अर्नव ने कुछ नहीं कहा, बस एकटक ऑपरेशन के ऊपर जल रही लाइट को देखता रहा। वही केशव गीताजी को संभलने में लगे हुए थे और सौम्या के तीनों भाई चिंता और डर से वही खड़े होकर डॉक्टर का इंतजार करने लगे। पर सोनियो तो गुस्से से अर्नव को देख रही थी। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अर्नव सौम्या की परवाह करे, उसके लिए परेशान हो। सोनी ने अपने मन में कहा, बस एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, फिर मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोचोगे नहीं। वही कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अर्नव ने कहा, मेरी जान अब कैसी है? ये सुन डॉक्टर ने कहा, सर हमने शरीर से जहर निकाल दिया है, मैम को 3 से 4 घंटों में होश आ जाएगा। वही अर्नव ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने, जहर? ये सुन एक बार के लिए डॉक्टर डर गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत बोल दिया हो। फिर भी बोलना तो था ही, नहीं तो पता नहीं ये देवल क्या कर जाए। आखिर अर्नव रायजादा को कौन नहीं जानता था। तभी सीनियर डॉक्टर अर्नव से बोला, जी सर, मेम को जहर दिया गया था, पर जहर अपना पूरे तरीके से काम करती। सही समय पर यहाँ आ जाने से हमने उनका जहर निकाल में कामयाब हो पाए हैं। दादाजी ने कहा, क्या मैं पुत्र से मिल सकता हूँ? जी हाँ, पर एक एक करके। फिर होश में आने के बाद मैमा को चेक करके नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और आप सभी एक साथ मिल सकते हैं। इतना कह डॉक्टर वहां से चले गए। वही अर्नव ने अपने सर्द आवाज में बोला, साहिल पता करो कि ये किसने किया है। कौन है जो मेरी जिंदगी से खेलकर अपनी जिंदगी नर्क बनना चाहता है? तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे है।
इतना कह अर्नव ऑपरेशन थिएटर के कमरे में घुस गया। अर्नव जैसे ही अंदर आया उसे मशीनों से घिरी बेजान सी पड़ी हुई बेड पर सौम्या नजर आई, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होठ सूखे हुए थे। अर्नव वही रखे कुर्सी को सौम्या के पास खींचकर बैठ गया और बोला, बहुत मजा आ रहा है न तुम्हें मुझे ऐसे देखकर, पर एक बार तुम ठीक हो जाओ, जितना तुम मुझे तड़पा रही हो ना उसका हिसाब तुमसे गिन गिन के लूंगा। फिर अर्नव थोड़ा झुककर सौम्या के माथे पर, गालों पर और होठों पर किस करते हुए बोला, जानती हो ये अर्नव रायजादा कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरा, पर आज तुम्हें खोने का डर मुझे अंदर ही अंदर सताए जा रहा था। सच कहूं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं एक जिंदा लाश बन के रह जाता। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या बन गई हो। पहले मैं केवल जी रहा था, पर अब मेरे जीने की वजह बन गई हो। मेरे सीने में दिल तो था, पर इस दिल के धड़कन से अनजान था। तुम वो धड़कन बन गई हो। जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हें बुढ़ापे तक तंग करना है, जी भर के प्यार करना है। प्लीज बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ। वही बाहर दादाजी ये सब खड़े होकर ये सब देख रहे थे और खुद से कहा, मुझे आज अपने फैसले पर फक्र है कि मैंने पुत्र के लिए तुम्हें चुना। ऐसे 3 से 4 घंटे हो गए थे, पर अर्नव इस बीच हिला नहीं और एकटक सौम्या का हाथ पकड़े बैठा रहा। तभी सौम्या की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। ये देख अर्नव ने वही पास में लगे बटन को दबाया, जिससे कुछ ही समय में डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने सौम्या को चेक किया, फिर अर्नव की तरफ देखते हुए बोले, सर अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैम बिल्कुल ठीक है। ये कह डॉक्टर वहां से चला गया। वही अर्नव सौम्या के माथे पर किस करते हुए बोला, बच्चा अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। वही सौम्या अर्नव की बातें सुन अपनी गर्दन न में हिलाए और धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ। और आपने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? अभी जाकर कपड़े पहने, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, समझे? वही सौम्या के इस तरह की बातें सुन अर्नव के दिल में एक ठंडक मिल रही थी। अर्नव सौम्या के करीब आकर बोला, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। ठरकी कही के ये कह सौम्या ने अपनी गर्दन दूसरी तरफ कर ली। वही अर्नव मुस्कुराता हुआ बोला, केवल आपके लिए बच्चा। तभी वहां दादाजी आए और अर्नव को देखकर बोले, आप जाकर फ्रेश हो जाए और कपड़े पहन ले, तब तक हम यहाँ हैं। ये सुन अर्नव ने बिना किसी पर ध्यान दिए सौम्या के गालों पर किसकर वहां से चला गया। वही अर्नव की इस हरकत से सौम्या की पलकें नीचे हो गई। दादाजी सौम्या के पास बैठते हुए बोले, अब कैसी हो पुत्र? वही दादाजी की बात सुन सौम्या ने नजर उठा के देखा तो दादाजी के साथ गीता जी, केशव, सोनी और तीनों भाई खड़े थे और एकटक सौम्या को बड़े प्यार से देख रहे थे। सौम्या ने सबको इग्नोर कर बोली, हम अब ठीक है दादाजी, आपकी पुत्र ऐसे छोटे मोटे चीजों से नहीं हारने वाली। ये सुन दादाजी मुस्कुरा दिए, बाकी सभी भी, लेकिन सोनी सौम्या को मुस्कुराता देख अंदर ही अंदर जल रही थी। वही अस्पताल के ही एक प्राइवेट कमरे में अर्नव का असिस्टेंट साहिल सर झुकाए खड़ा था। वही अर्नव गुस्से से सोफे पर बैठे साहिल को देखे जा रहा था। सर, मेमे को जहर उसी घर के मेड ने दिया था और जैसे ही उसे पता चला कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। काफी जांच पड़ताल करने के बाद केवल ये पता चला है कि वह मेड कर्ज से डूबी हुई थी और 1 नंबर की जुवरी थी। उसके घर से हमें लाखों रुपए बरामद मिले हैं और घर के सारे सीसी फुटेज चेक कर लिए हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये जो कोई भी था बहुत शातिर था, उसे अपने घर के बारे में सब कुछ पता था। इतना का साहिल चुप हो गया। वही यह सुन अर्नव का गुस्सा बढ़ गया और उसने साहिल को कहा, ब्लैक विला ले चलो। अपना गुस्सा तो मुझे उतरना है उसे पर ना सही तो उन लोगों पर सही। एपिसोड 32। अर्नव अपने असिस्टेंट साहिल के साथ ब्लैक विला चला गया। जब वह वहां पहुंचा, वहां के सारे गार्ड अर्नव को देख ग्रीट करने लगे। वही उन बॉडीगार्ड को अगर आम इंसान देख ले तो दांतों तले उंगलियां दबा ले। सारे बॉडीगार्ड की हाइट 7 से 7.2 इंच थी। सभी के शरीर ऐसे जैसे मानो लोहे के बने हो। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर दूर से कोई देखे तो ऐसे दिखे जैसे कोई बहुत भारी पुतला बंदूक लिए खड़ा हो। वही अर्नव जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सारे बॉडीगार्ड को ग्रीट किए जा रहे थे और उतना ही किसी की दर्द भारी चीखे तो किसी की करहाने की आवाज आ रही थी। अर्नव उस विला के कमरे में नीचे बने एक गोदाम में गया जहां तरह तरह के हथियार रखे थे। एक पिंजरे में भूखे शेर रखे थे जो अर्नव को देखते ही अपने दोनों पंजों को ऊपर कर लिए और पास आने के लिए पिंजरे के गेट को खोलने की कोशिश ही करने लगे। वही अर्नव की नज़र एक बार अपने शेरों को देख सामने कुछ आदमियों पर गई जो बेजान से जमीन पर पड़े हुए थे। उन्हीं में से एक लड़की भी जिसकी हालत बहुत खराब थी।
सभी के पीठ पर कोड़े के निशान थे। शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं जहां चोट के निशान ना हो। सभी दर्द से करहा थे। तभी उनमें से एक आदमी ने दर्द से तड़पते हुए बोला, प्लीज हमें छोड़ दीजिए या मार दीजिए, पर इस दर्द से हमें आज़ाद कर दो। ये सुन अर्नव उसके करीब गया और अपने जूते उस आदमी के मुंह पर रखकर मसलते हुए बोला, ये तूने तब क्यों नहीं सोचा जब तूने मेरे बच्चे को ड्रग्स दिया था। ये आदमी जो कोई और नहीं उसी क्लब का वेटर था। उस वेटर ने गिड़गिड़ते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर अपनी उंगली से पॉइंट करते हुए दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया कि ये सब इसने मुझसे कहा था करने के लिए। वही अर्नव उस दूसरे आदमी के पास गया जिसने क्लब में सौम्या के साथ गलत करने की कोशिश की थी। अर्नव ने उस आदमी की प्राइवेट पार्ट पर अपने जूते रखकर मसलने लगा, जिससे उस आदमी की दर्द भारी चीख उस कमरे में गूंज गई। उसकी आवाज़ सुन उसके साथ सभी आदमी जो अधमरी हालत में थे, उनकी जैसे सांसें ही रुक गई हो। वही अर्नव ने उस आदमी को अपने जूते से मसलते हुए बोला, क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि अब तू अगला जन्म लेने से 1000 बार सोचेगा। तूने मेरी जान को गंदी नज़रों से देखा था ना, अब तेरी यही नज़रों को मैं अपने इन हाथों से निकालूंगा। इतना कहते ही अर्नव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसे समझकर एक गार्ड ने आकर अर्नव के हाथ में एक पतली धारदार चाकू दे दिया। अर्नव उस चाकू को देखते हुए अपने पंजों के बल बैठ गया और उस चाकू को उस आदमी की आंखों में देखते हुए बोला, यही वो आंखें हैं न जिसने मेरे जान को गंदी नज़रों से देखा था? हाँ बोल। इतना कहते हुए अर्नव ने वो चाकू उस आदमी के आंख में घुसा दिया, जिससे उस आदमी की एक दर्द भरी चीख कमरे में गूंज उठी। अर्नव ये देख एक डेविल स्माइल करते हुए उस चाकू को उसकी आंखों से चीरते हुए खींचकर बाहर निकला लिया और तुरंत उसकी दूसरे आंख में घुसाकर घुमा दिया। अर्नव ने कहा, जो भी मेरे जान को गंदी नज़र से देखेगा उसका हाल इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। और वही वो आदमी दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देख अर्नव को गुस्सा आ गया और उसने उसी चाकू से उस आदमी के सीने पर लगातार वार करने लगा और गुस्से से बोला, तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मुझे तुझको और तड़पाना था। तूने मेरी जान को गंदी नज़र डाली कैसे? वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगा। अगर किसी ने मेरी जिंदगी को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। इस वक्त अर्नव का चेहरा पूरा खून से भीगा हुआ था, उसके हाथ और कपड़े खून से भीगे हुए थे। अर्नव उठ खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ हवा में फैलाकर जोर से चिल्लाया, आई लव यू बच्चा, मेरी जान, मेरी लाइफ, तुम सिर्फ और सिर्फ इस अर्नव रायजादा की हो। मिसेज सौम्या, अर्नव रायजादा। इतना कह अर्नव ने बाकी लोगों की तरफ देखा। वे वही लोग थे जिनकी पार्किंग एरिया में सौम्या के साथ फाइट हुई थी। अर्नव उनको देख एक डेविल स्माइल दिया और कहा, मेरे पेट को लाओ। ये सुनते ही उस पिंजरे को खोल दिया गया, जिसमें से 4 शेर बाहर निकल कर आए और आते ही अर्नव के पैरों के पास आकर बैठ गए। अर्नव ये देख वही लगे सोफे पर बैठ गया और बोला, इन सब ने तुम्हारे क्वीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम लोगों को क्या करना चाहिए? ये सुनते ही सारे शेर उन सभी के ऊपर कूद पड़े और उन सब को नोच कर खाने लगे, जिससे उन सब की चीख उस कमरे में गूंजने लगी। वही उनकी चीखें सुन अर्नव ने सुकून से आंखें बंद कर ली और सौम्या को याद कर गाना गुनगुनाने लगा। तलब है तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, आके जरा छू ले मुझे, आज मेरी बाहों में आ। इतना कह अर्नव ने अपनी आंखें खोली और खुद से बोला, मुझे बहुत प्यास लगी है, आई एम कमिंग बच्चा। हॉस्पिटल में सौम्या को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। सौम्या बेड पर बैठी बोर हो रही थी, उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था और वही सोफे पर बैठे दादाजी बैठे बैठे ही सो गए थे। ये देख सौम्या खुद से कहा, ना जाने कब मुझे इस कैद खाने से आज़ादी मिलेगी। यहाँ पे मेरा दम घुट रहा है और टाइम पास के लिए मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। सौम्या ने उस तरफ देखा तो वह कोई और नहीं अर्नव था। ये देख सौम्या का मुंह बन गया और उसने कहा, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर दादाजी थे, इसलिए आपको तकलीफ उठने की ज़रूरत नहीं। वही अर्नव जिसने बेल कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स पहना हुआ था, हाथों में ब्रांडेड घड़ी, जेल से सेट की हुए बाल, पैरों में महंगे जूते। इस वक्त अर्नव को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले इसने कुछ लोगों की बेरहमी से हत्या की है। वही अर्नव सौम्या की बातों को इग्नोर कर दादाजी के पास गया और उन्हें आराम करने के लिए घर पर जाने को कह दिया। वही दादाजी अर्नव की बात मानकर सौम्या से उसकी तबीयत के बारे में पूछा और वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सौम्या को अर्नव से हल्का हल्का डर लग रहा था। अर्नव सौम्या के पास आया और बोला, अब कैसी है?
तबीयत तुम्हारी? ये सुन सौम्या ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। यह मैं काफ़ी बोर हो रही हूँ। वही सौम्या की बातें सुन अर्नब बोला, ठीक है, मुझे चेक करने दो कि तुम ठीक हो या नहीं, तब मैं फैसला लूँगा कि घर चले या नहीं। ये सुन सौम्या ने कहा, तुम मुझे कैसे चेक करोगे? वही अर्नब ने एक डेविल स्माइल की और सौम्या को अपने गोद में बैठा लिया। सौम्या के दोनों पैर अर्नब की कमर पे लपटे हुए थे। अर्नब ने सौम्या से कहा ऐसे और अपने होठ सौम्या के गुलाबी होठों पर रखकर काफ़ी वाइल्ड किस करने लगा। किस करते हुए अर्नब अपनी जीभ सौम्या के मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था, पर सौम्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी, जिससे अर्नब ने सौम्या के पहने शर्ट में अपना अंदर हाथ डाल दिया। सौम्या ने अंदर से कुछ नहीं पहने हुए थी, इसलिए सौम्या के उभार को अर्नब ने कस के दबा दिया, जिससे सौम्या की एक आह निकल गई, जिसका फायदा उठाकर अर्नब ने सौम्या के मुंह के अंदर अपनी जीभ डालकर सौम्या के जीभ के साथ उलझाकर डिप किस करने लगा और सौम्या के उभारों को सहलाने लगा। एपिसोड 33। अर्नब सौम्या को आंखें बंद किए किस करते हुए सौम्या के शरीर को अपने हाथों से सहला रहा था। वही सौम्या अर्नब के सीन पर दोनों हाथ रख टुकुर टुकुर देख रही थी। जब सौम्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब जाकर अर्नब ने सौम्या को छोड़ गर्दन पर किस और बाइट करने लगा और अपने हाथ सौम्या के उभारों को धीरे धीरे दबाने लगा, जिससे सौम्या की सिसकियां निकलने लगी। अर्नब ने मदहोशी में बोला, बच्चा प्लीज़ मुझे जल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं खुद को ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाऊंगा। वही सौम्या अर्नब की इस अजीब तरह के हरकत और बातों को सुन उसके गाल और कान लाल हो गए और अर्नब को अपने से दूर करने लगी। तभी अर्नब ने अपने सर्द आवाज में कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना बच्चा, वरना मैं आज अपनी सारे हदें पार कर दूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा असली रूप देखो और नहीं कोई ऐसा काम करना कि तुम्हें मेरा असली रूप देखने को मिले। अर्नब की धमकी सुन सौम्या ने अर्नब को अपने से दूर करने की कोशिश छोड़ दी। वही अर्नब ने सौम्या के शर्ट के ऊपर के बटन खोल सौम्या के सीने को सहलाते हुए बोला, मेरा ऑरेंज जूस, इतना कह उसे अपने मुंह में लेकर पीने लगा। वही सौम्या को बहुत अजीब लग रहा था, पर अर्नब की धमकी सुन उसकी कुछ करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ देर पीने के बाद अर्नब ने सौम्या के उभारों को सहलाते हुए बोला, कितने सॉफ्ट है। फिर अर्नब सौम्या के सीने पर सर रख उन्हें सहलाने लगा और बोला, बच्चा मेरा सर सहलाओ। ये सुन सौम्या ने अपना मुंह बना लिया और मन में बोली, ठरकी कहीं का, भगवान ने भी मुझे दोबारा जन्म दिया भी तो इस नोवेल में। फिर रोनी सूरत बनाते हुए कितनी अजीब अजीब हरकत करता है। सच कहूँ तो ये जब पढ़ती थी तो बड़ा मजा आता था, पर आज जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो लग रहा है कि कहीं बड़ा सा गड्ढा खुदे और उसमें मैं खुद को गाड़ दूं। तभी अर्नब की सर्द आवाज आई, मुझे कोसना हो गया हो तो जो कहा है वो करो, मेरा सर सहलाओ। ये सुन सौम्या अपने होश में आए और अर्नब के सर पर हाथ रख सहलाने लगी। वही सौम्या का हाथ अपने बालों में महसूस कर अर्नब ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर में ही सो गया। वही अर्नब की गर्म सांसें सीने पर महसूस कर सौम्या समझ गई कि अर्नब सो गया। फिर सौम्या ने अर्नब को अपने से दूर बगल में लेटा दिया और हफ्ते हुए बोली, ही भगवान, अगर घास फूस खाने पर ये इतना भारी है तो इंसानों की तरह खाना खाने पर क्या होगा। फिर सौम्या की नज़र सो रहे अर्नब पर गई। इस समय अर्नब बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। अर्नब के बाल माथे पर आ रहे थे, उसका गोरा रंग, घनी पलके, रेड होठ और चेहरे का हर एक फीचर्स एकदम परफेक्ट था। अगर कहा जाए तो अर्नब को देख अच्छे अच्छे की नीयत फिसल जाए, पर हर कहानी की तरह हीरो को भी वही हीरोइन पसंद आती है जो सबसे अलग और डिफरेंट होती है। वही हाल अर्नब का भी था कि उसे सौम्या पसंद आई, क्योंकि सौम्या सूरत से नहीं इंसान की सीरत से प्यार करती है और ये बात अर्नब सौम्या के साथ रहकर समझ गया था। सौम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, इन्हें देख के लगता है जैसे बीमार में नहीं ये है, देखो कैसे सो रहे हैं, जैसे खेतों में हल चला के आए हो। कुछ देर अर्नब को कोसने के बाद सौम्या ने खुद से कहा, क्यों न हॉस्पिटल ही घूम लिया जाए, वैसे भी एक कमरा और बेड पर पड़े पड़े काफ़ी बोर हो गई हूँ। इतना कह सौम्या एक नज़र अर्नब को देख वहाँ से चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, इतनी मेहनत तो काम करने में नहीं लगी जितनी इस कमरे से निकलने में हुई है। इतना कह सौम्या हॉस्पिटल में वहाँ टलने लगी। वही इन सब से दूर लंदन में एक आलीशान विला जो जंगलों के पास ही बना था। उस विला के एक कमरा जिसमें काफ़ी अंधेरा था, वहाँ एक लड़की की करहाने की आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ अब हम छोड़ दे, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही उसके ऊपर लेटा आदमी उस लड़की की बातें सुन अपनी स्पीड और बढ़ा दी और काफ़ी हार्ड होकर रोमांस करने लगा।
कुछ ही देर में उस लड़की की सांसें थम गई। ये देख उस आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे उस लड़की की बॉडी बेड से नीचे जा गिरी और वो गुस्से से खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, गार्ड। वही उसकी आवाज़ सुन कमरे के बाहर खड़ा गार्ड दौड़कर अंदर आया। उस आदमी ने कहा, लेकर फेंक दो इस कचरे को और मेरे लिए दूसरी लाओ, अभी मैं शांत नहीं हुआ हूँ। ये सुन गार्ड ने उस लड़की के बॉडी को यहाँ से ले गए। उस लड़की के ले जाने के बाद वह आदमी, जिसकी उम्र 30-32 साल होगी और उसकी हाइट 6 फुट के आसपास, पर्दे से हल्की हल्की रोशनी के कारण उसकी आंखें दिख रही थी जो कि नीली थी। वह एक फोटो के पास गया और कहा, अभी तो मैं इनसे काम चला रहा हूँ, बहुत जल्द तुम मेरे बाहों में मेरे बिस्तर पर मेरे नीचे मौन करती नजर आओगी। तभी कमरे का गेट खुला और एक लड़की बड़ी अदा के साथ उसके पास गई। ये देख उस आदमी ने एक डेविल स्माइल की और कुछ ही देर में उस लड़की की भी रोने की आवाज़ आने लगी। वही हॉस्पिटल में सौम्या, कुछ ही देर हुआ होगा कि तभी उसका किसी ने हाथ जोर से खींचा जिससे सौम्या उस आदमी के सीने से जा लगी। सौम्या ने अपनी नज़र उठा के देखी तो ये कोई और नहीं अर्नव था, जो गुस्से से उसे घूर रहा था। अर्नव का गुस्सा देख सौम्या सहम गई। वही अर्नव सौम्या को अपने गोद में लिए हॉस्पिटल के कमरे में आया और सौम्या को बेड लेटा कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की। वही ये सुन सौम्या उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। अर्नव ने कहा, जब मैं तुम्हारे पास रहूं तो तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ पर होना चाहिए, ना कि किसी और पर। वही सौम्या ने अर्नव को सहमे हुए भाव से कहा, आप सो रहे थे तो बस। अर्नव ने सौम्या की बातों को काटते हुए बोला, मैं क्या कर रहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पर, सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। इतना कह अर्नव सौम्या के ऊपर लेट उसके होठों को अपने मुंह में भर किस करने लगा। वही सौम्या को आज अर्नव का ये रूप देख एक अजीब सा डर लग रहा था। उसकी कुछ बोले कि या अर्नव को खुद से दूर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही अर्नव सौम्या को किस करते हुए सौम्या के सारे शर्ट की बटन खोल दिए और अपने भी, जिससे दोनों एक दूसरे के शरीर को फिल कर पा रहे थे। अर्नव सौम्या को लेकर पलट गया और सौम्या के होठों को गहरा स्मूच कर छोड़ दिया और बोला, तुम जितना मेरे करीब रहोगी मेरे गुस्से से, मेरे असली रूप से दूर रहोगी। अपने आप से मुझे दूर करने की कोशिश मत करना। इतना कह सौम्या को पलट उसके उभरों को मुंह में ले सक करने लगा। कुछ देर पीने के बाद सौम्या को अपने ऊपर ले खुली पीठ को सहलाते हुए बोला, सो जाओ, कल हम घर जाना है। वही सौम्या ने इस बीच कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अर्नव ने एक डेविल स्माइल की और बोला, तुम्हें मैं इस तरह से कर दूंगा कि तुम मुझसे दूर जाने का ख्याल सपने में भी नहीं लाओगी। इतना कह अर्नव सौम्या के बाल सहलाने लगा। एपिसोड 34। सुबह का वक्त सौम्या अर्नव के ऊपर अपना बेड बनाकर सो रही थी और अपना सर अर्नव के गर्दन में घुसाया हुआ था, जिससे उसकी गर्म सांसें अर्नव की गर्दन पर महसूस हो रहा था। वही अर्नव की नींद खुल चुकी थी और सौम्या के गालों को हाथों से बड़े प्यार से सहला रहा था। अर्नव ने कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा, जल्दी उठ जाओ, घर नहीं चलना है क्या। वही सौम्या गहरी नींद में होने के कारण अपनी नाक अर्नव के सीने पर रगड़ने लगी, जिससे अर्नव की पकड़ सौम्या पर कस गई और गहरी सांसें लेते हुए बोला, ये लड़की अगर ऐसी ही हरकत करती रही तो मैं बहुत जल्द अपना कंट्रोल खो दूंगा। और गहरी सांस लेने लगा। जब अर्नव से कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने सौम्या को पलट उसके होठों पर किस करने लगा। वही अर्नव के इस तरह किस करने से सौम्या की नींद धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई और उसकी नज़र अर्नव पर गई, जो आंखें बंद किए उसे ही किस कर रहा था। अर्नव के एक हाथ सौम्या के गालों पर तो दूसरा हाथ सौम्या के उभारों को धीरे धीरे दबा रहा था। सौम्या को अब अर्नव की ऐसी हरकतों की आदत पड़ती जा रही थी। उसने अर्नव को किस तो नहीं किया पर खुद से दूर भी नहीं किया। कहा जाए तो सौम्या भी अब अर्नव को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। और दूसरी बात, अर्नव उसका पति था और वो अर्नव को जहाँ तक जानती थी, अर्नव अपना हर रिश्ता दिल से निभाता था, चाहे प्यार का हो या दुश्मनी का। वही अर्नव किस करते हुए सौम्या के गर्दन पर किस और बाइट करने लगा। धीरे धीरे अब सौम्या भी अर्नव के इस तरह के टच से बहक रही थी और उसके हाथ अर्नव के बालों को धीरे धीरे सहलाने लगे। वही अर्नव को अपने बालों पर सौम्या के हाथ का एहसास हुआ तो उसकी किस और भी डिप हो गई और सौम्या की गर्दन को बाइट करता फिर सक करता। उसके ऐसा करने से सौम्या की आहें निकल रही थी। वही अर्नव अब सौम्या के उभरों के पास आया और उन्हें सक करने लगा, जिससे सौम्या की मौन करने की आवाज़ बढ़ गई। जिस सुन अर्नव सौम्या के उभारों को काफ़ी हंगरी होकर सक करने लगा। वही सौम्या अर्नव के सर पर दबाव बनाने लगी।
वही अर्नव अब हार्ड हो चुका था। अर्नव अपना शरीर सौम्या के शरीर पर दबाव बनाने लगा और काफी वाइल्ड होकर सक और बाइट करने लगा। अर्नव के ऐसा करने से सौम्या को दर्द होने लगा। वो अर्नव को अब दूर करने लगी। वही सौम्या के ऐसे करने से अर्नव डिस्टर्ब होने लगा। उसने सौम्या की ओर देख कहा, बस कुछ मिनट और बच्चा, अभी मेरा मन नहीं भरा है। इतना कह अर्नव सौम्या के उभारों को बच्चों की तरह पीने लगा और सहलाने लगा। ऐसे ही आधे घंटे हो गए पर अर्नव का मन ही नहीं भर रहा था। वो उन्हें कभी दबाता तो कभी पिता तो कभी सहलता। वही सौम्या अर्नव के इस तरह करने से अपनी आवाज न निकलने की कोशिश कर रही थी। अर्नव ने जब ये देखा तो कहा, बच्चा अपने मौन को रोको नहीं, ये तुम्हारी आवाज मेरी काने तक आने चाहिए। इतना कह अर्नव ने उभारों को कस के दबा दिया, जिससे सौम्या की एक आह निकल गई, जिसे सुन अर्नव बोला, बस इसी तरह मौन करती रहो। है। तभी अर्नव का फोन बजा, जिसे सुन अर्नव इग्नोर कर सौम्या को प्यार करने में लगा रहा। वही कुछ ही देर बाद फिर फोन बजा, जिससे अर्नव सौम्या के ऊपर लेटे हुए ही एक हाथ से फोन रिसीव किया और दूसरे हाथ से उन्हें सहलाने और दबाने लगा। वही दूसरे तरफ से आवाज आई, हेलो सर, लंदन से कुछ बिजनेसमैन आए हैं जिनके साथ आज आपकी मीटिंग है, तो कैंसिल कर दो। अर्नव ने बात काटते हुए बोला, और आज मैं ऑफिस से ऑफ ले रहा हूँ। ये कह अर्नव ने फोन कट कर दिया। फिर सौम्या को अपने गोद में उठाकर उसे बाथरूम ले गया और हाथों में कपड़े थमाते हुए बोला, बच्चा तुम्हारा हो जाए तो मुझे बता देना, मैं यही हूँ। वही अर्नव की बात सुन सौम्या ने अपनी पलकें झपकाए और गेट लॉक कर दिया। फिर कुछ देर बाद सौम्या बाथरूम से बाहर निकली। तभी अर्नव सौम्या को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल पार्किंग एरिया में आए और सौम्या को गोद लिए ही बैठ गया। वही आज सौम्या बिल्कुल खामोश थी, न कुछ बोल रही थी और न ही अर्नव की किसी चीज का विरोध कर रही थी। सच तो ये था, सौम्या अपने इन फीलिंग्स को लेकर अपने आप से लड़ रही थी। उसने अपने आप से कहा, मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे ये पसंद आने लगे हैं, क्या मुझे इनसे प्यार हो गया है, या फिर ये सिर्फ अट्रैक्शन है, क्यों मुझे इनका छूना अच्छा लगने लगा है, अगर ये प्यार है तो क्या ये भी मुझे प्यार करते हैं। तभी अर्नव की आवाज आई, हाँ, और मैं तुमसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा, चाहे तो आजमा लो। वही सौम्या को न जाने क्या सूझा, उसने अर्नव से पूछा, क्या तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे। वही अर्नव ने सौम्या के माथे पर किस करते हुए कहा, कभी नहीं, मरते दम तक नहीं। तभी उनकी गाड़ी विला पहुंची और अर्नव सौम्या को गोद में लिए अंदर गया। वही हॉल में इस वक्त सभी मौजूद थे। अर्नव को सौम्या की इतनी केयर करता देख सभी के होठों पर मुस्कान थी। वही सोनी की आंखों में नफरत। उसने खुद से कहा, देखती हूँ किस्मत तुम्हारा कब तक साथ देती है। एपिसोड 35। अर्नव सौम्या को गोद में लिए हुए हाल में आया और वहीं लगे सोफे पर सौम्या को बिठाकर खुद बगल में बैठ गया और वहीं पास की सोफे पर सभी आकर बैठ गए। मेड आकर अर्नव और सौम्या को पानी दी और उनके पीने के बाद ग्लास लेकर चली गई। तभी गीता जी ने कहा, बेटा अब आपकी तबीयत कैसी है। ये सुन सौम्या ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी बातों को इग्नोर कर दादाजी से बोली, दादाजी हमें बहुत भूख लगी है, इसलिए मेड से कहकर कुछ चटपटा और स्पाइसी बनाया दीजिए। वही गीता जी अपनी बातों को इग्नोर होता देख दुखी हो गई। अर्नव ने ये सुना तो उसने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी तुम्हें डॉक्टर ने हेल्दी खाना खाने को कहा है, तो कुछ दिनों के लिए ऑयली और तीखा खाना भूल जाओ। अर्नव की बात सुन सौम्या ने गुस्से से कहा, अगर हम इसी तरह घास फूस खाते रहे तो ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। तभी एक आवाज आई, डॉल, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है और तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो, पहले कुछ एनर्जी शरीर में आ जाए, उसके बाद गुस्सा करते रहना। सबने वहां देखा तो उनके पास अर्थ चला आ रहा था और दादाजी के पास आकर उनके पैर छुए और गीता और केशव जी को नमस्ते बोल सौम्या के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ गया। सौम्या ने कहा, मिस्टर साहनी आप यहाँ। वही अर्नव को अर्थ से कोई मतलब नहीं था। वो तो सौम्या के हथेली को अपने एक हाथ से पकड़े हुए दूसरे हाथ से फोन पर ईमेल चेक कर रहा था। सौम्या की बात सुन अर्थ बोला, हाँ मैं यहाँ और आज ही लंदन से डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली थी कि मेरी डॉल की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे सुन मैं अपने डॉल को देखने चले आया। अर्नव जो अपनी फोन पर ईमेल चेक कर रहा था, अर्थ की कही हुई बात, मेरी डॉल, सुन अर्नव गुस्से से अर्थ को देखने लगा। अर्नव कुछ कहता तभी सौम्या बोल पड़ी, पहली बात ये कि आपको किसने बताया कि मेरी तबीयत खराब है, और दूसरी बात ये मैं कोई डॉल बॉल नहीं हूँ। सौम्या की बात सुन अर्थ मुस्कुराते हुए बोला,
आपके पहले आंसर का जवाब ये है कि मुझे दादाजी से फ़ोन पर बात होती रहती है और उन्होंने ही बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। और दूसरी बात ये कि आपकी आंखें, आपका फेस, ये तक कि आप पूरी की पूरी मुझे डॉल जैसी लगती हो। एक ऐसी डॉल जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर ले। वही अर्थ की बातें सुन सौम्या उसे अजीब नज़रों से देखते हुए अपने मन में बोली, क्या हम इंसान नजर नहीं आते? इनकी बातों से तो यही लग रहा है। अर्थ की बातें सुन अर्नव का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तभी कोई पीछे से आकर सौम्या को गले लगा लिया। एक पल के लिए तो सौम्या डर गई। तभी एक आवाज आई, कैसी हो सौम्या? ये सुन सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ निशा। निशा के साथ गर्व भी आया था। गर्व ने जैसे ही सौम्या के सर पर हाथ रखने वाला था, अर्नव ने तुरंत सौम्या को अपने सीने में छुपा लिया, जिससे गर्व का हाथ हवा में ही रह गया। वही अर्नव ने गुस्से में कहा, दूर से भी बात कर सकते हो, अगर छूने की कोशिश की तो हाथ कंधे पर नहीं रहेंगे। अर्नव की बात सुन और गुस्सा देख हर कोई डर गया, पर अर्थ के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ गए और गुस्से से अर्नव से बोला, अगर ऐसी बात है तो ये नियम तुम पर भी लागू होता है, क्योंकि डॉल तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। हाँ, अगर तुम उसे अपनी बहन। अर्नव ने अर्थ की बातों को कटते हुए बोला, ये मेरी क्या लगती है? ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि जिस दिन जान गए न तो उस दिन खुद को संभाल नहीं पाओगे। अर्नव और अर्थ में बहस होता देख दादाजी ने कहा, अब तुम दोनों चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ, ये मेरा घर है। तुम दोनों की कोई कंपनी या कोर्ट नहीं जो इस तरह से लड़ रहे हो। वही सौम्या अर्नव के बाहों से छूटते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, मुझे छोड़े या यूं ही पकड़े रहने का इरादा है? इतना कह सौम्या ने अर्नव को खुद से छुड़ा लिया। सौम्या का अर्नव के बाहों से दूर जाना अर्नव को अच्छा नहीं लगा। वही सौम्या गर्व की ओर देखते हुए बोली, भाइयों, निशा आप दोनों खड़े क्यों हैं, बैठ जाए। इतना कह सौम्या उन दोनों को सोफे पर बैठते हुए उनके पास बैठ गई और आपस में बातें करने लगे। तभी अर्थ ने सौम्या से कहा, डॉल, क्या मैं भी तुम्हारी ये बातूनी ग्रुप ज्वाइन करूं? वही तीनों ने अर्थ को घूरते हुए बोला, तुमने बातूनी किसको बोला? अर्थ उन तीनों के पास आकर बोला, हम चारों को। इतना कह अर्थ ने अपनी जेब से 4-6 चॉकलेट की पैकेट निकली, जिसे देख सौम्या तुरंत उस पर लपकी। तभी अर्थ ने कहा, फ्रेंड्स। तो वही निशा ने एक चॉकलेट को निकलते हुए बोली, फ्रेंड्स। फिर गर्व ने भी चॉकलेट लेते हुए बोला, फ्रेंड्स। अब अर्थ सौम्या की तरफ देखने लगा। वही सौम्या की नज़र चॉकलेट पर थी और अर्नव की नज़र सौम्या पर। वह नहीं चाहता था कि सौम्या अर्थ से कोई रिश्ता रखे, क्योंकि अर्थ की आंखों में सौम्या के लिए दोस्ती के सिवा और कुछ भी था, जो अर्नव बखूबी समझ रहा था। तभी अर्थ के हाथों से सारी चॉकलेट को लेते हुए सौम्या बोली, फ्रेंड्स। ये सुन अर्थ खुश हो गया और बोला, थैंक यू अपना दोस्त बनने के लिए। सोनी ये सब नजरा देख रही थी। उसे सौम्या से अब हद से ज्यादा जलन होने लगी। उसने अपने जलन को दबाते हुए सौम्या से कहा, तुम्हारी दोस्ती तो बड़ी सस्ती निकली जो एक चॉकलेट के लिए बिक गई। ये बात सोनी ने हंसते हुए बोला था ताकि किसी को बुरा न लगे। सोनी की बात सुन सौम्या ने सोनी से कहा, तो क्या तुम दोस्ती पैसे और प्रॉपर्टी देखकर करती हो? ये सुन सोनी ने कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वही सौम्या ने कहा, तो मैं कौन सा सीरियस थी, मैंने भी तो तुम्हारे सवालों के जवाब दिया है। तभी गीता जी बात को संभलते हुए बोली, बच्चों चलो डिनर कर लो, भूख लगी होगी न? वही निशा गर्व और अर्थ की तरफ देखते हुए, आप सब भी चलो डिनर कर लो, हम अच्छा लगेगा। सब डाइनिंग टेबल के पास जाकर कुर्सियों पर बैठ गए। राजीव, रेहान, रणवीर, सोनी और गीता, केशव जी एक तरफ तो वही निशा गर्व, अर्थ और सौम्या, अर्नव एक तरफ और बीच के हेड चेयर पर दादाजी बैठे हुए थे। मेड ने आकर सभी को खाना सर्व किया। सभी की थाली में खीर, पुड़िया, पुलाव, पनीर, मिक्स वेज और दाल मखनी रखी गई थी और सौम्या की थाली में वेजिटेबल सूप और सलाद रखा हुआ था। अर्नव ने भी अपने लिए वेजिटेबल सूप और सलाद लिया हुआ था। सबकी थाली के खाने को देखते हुए अपनी थाली को देख सौम्या का चेहरा उतर गया। तभी अर्नव ने सौम्या के कानों में कहा, जल्दी से इसे फिनिश करो वरना मुझे और भी तरीके आते हैं खिलान के। सौम्या अर्नव की बात सुन गुस्से से मन में बोली, ठरकी। तभी सौम्या के दूसरे साइड बैठा अर्थ बोला, डॉल तुम चाहो तो मेरे में से खा सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। ये सुन सौम्या बोली, चुप कर पगले, रुलाएगा क्या? अर्थ सौम्या की नौटंकी सन मुस्कुरा दिया। सौम्या जैसे ही अर्थ के पैर से खीर लेने वाली थी तभी अर्नव ने कहा, बच्चा सोचना भी मत। अर्नव ने इतनी जोर से कहा था कि अर्नव की बात अर्थ और सौम्या ही सुन सकते थे। अर्थ ने कहा, तुम बार बार मेरी डॉल को परेशान करना बंद करो। वही सौम्या ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, मैं तो बस खीर ले रही थी। तुम तो ऐसे गुस्सा कर रहे हो जैसे मैंने अर्थ की किडनी मांगी हो।
वही सौम्या के मुंह से पहली बार अर्थ नाम सुनकर अर्थ को अच्छा लग रहा था। अर्थ ने कहा, डॉल तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। वही अर्थ की बातें सुन अर्नव का गुस्सा जवाब दे गया और बिना खाए कमरे की तरफ चला गया। अर्नव की इस तरह जाने से किसी को कुछ समझ नहीं आया, पर सौम्या को पता नहीं क्यों अर्नव का बिना खाना खाए जाना अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में सबने अपना डिनर किया और निशा और गर्व सौम्या से कुछ बातें कर कॉलेज में मिलने को कहकर चले गए। अर्थ भी सौम्या से बोला, डॉल तो आज आप आराम करें, कल हम मिलते हैं। इतना कह अर्थ ने सौम्या के गालों पर किस कर दिया और वहां से चला गया और सौम्या आंखें फाड़े देखती रह गई। अर्नव जो कमरे के बाहर रेलिंग पकड़े खड़ा था वो ये सब देखा बबूला हो गया और अपने कमरे के अंदर चला गया। वही सब के जाने के बाद सौम्या ने एक प्लेट में अर्नव के लिए खाना ले कमरे की तरफ बढ़ गई। सौम्या जैसे ही कमरे में गई वहां अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या ने खाने की प्लेट को टेबल पर रख धीरे कदमों से आगे बढ़ी और स्विच ढूंढने लगी। सौम्या बटन ढूंढ पाती तभी अर्नव ने पीछे से सौम्या को बाहों में भर लिया और कहा, बच्चा आप किसी और को अपने आप को किस कैसे करे दे सकती हो? हाँ बोलो। अर्नव की आवाज में एक गुस्सा था जो सौम्या महसूस कर सकती थी। सौम्या ने कहा, मिस्टर रायजादा मुझे नहीं पता था कि अर्थ मुझे किस करेगा। वह अचानक से मेरी गालों पर किस किया। ट्रस्ट में अगर मुझे पता होता तो मैं छूने नहीं देती। वही सौम्या की बात सुन अर्नव बोला, लेकिन उसने छुआ न तुम्हें। मिस्टर रायजादा सौम्या ने इतना कहा ही था कि शी फिर सौम्या के सामने आ उसे अपने बाहों में भरकर अपना चेहरा सौम्या के गर्दन में डालकर अपनी नाक और होठ रगड़ते हुए बोला, मुझे भी तुम नाम से बुलवाओ बच्चा, तुम सबको नाम से बुलाती हो तो मुझे भी बुलाओ। अर्नव के इस तरह करने से सौम्या सिहर रही थी और हल्का हल्का डर भी रही थी, पर उसने कहा कुछ नहीं। वही अर्नव को गुस्सा आने लगा। उसने अपना एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दीवार पर तेजी से दे मारा जिससे अर्नव के हाथ से खून निकलने लगा। अर्नव ने कहा, मुझे मेरे नाम से बुलाओ बच्चा। वही सौम्या अर्नव के इस रिएक्शन से हैरान हो गई। अर्नव के हाथों से खून निकलता देख पता नहीं क्यों सौम्या को अच्छा नहीं लगा और आंखों से आंसू निकल आए, पर अर्नव को सौम्या से दोबारा जवाब मिलता ना देख एक बार फिर गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा जिससे अर्नव के हाथों से खून पानी की तरह बहने लगा। ये देख सौम्या जोर से बोली, आर्या। वही सौम्या के मुंह से खुद के लिए आर्या सुन सौम्या को देखने लगा। वही सौम्या अर्नव के पास जाकर उसका हाथ पकड़ आंखों में आंसू ले बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? इस तरह से कोई करता है भला? वही अर्नव ने सौम्या के सारे बातों को इग्नोर कर बोला, अभी अभी आपने क्या कहा हमें? सौम्या समझ गई अर्नव क्या कह रहा है। सौम्या ने अर्नव का हाथ पकड़ सोफे पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसमें से डिटोल निकाल कर साफ किया। तभी अर्नव ने कहा, बच्चा अभी तुमने मुझे क्या कह के बुलाया बोलो, नहीं तो बहने दो, खून को कोई जरूरत नहीं है दावा लगने की। वही सौम्या डिटोल से हाथ साफ कर दावा लगा कर पट्टी बांधते हुए बोली, तुम्हारा नाम का फर्स्ट लेटर अ और मेरे नाम का लास्ट लेटर या जोड़ या इक्वल्स आर्या। वही यह सुन अर्नव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने सौम्या को अपने गोद में बैठकर गले से लगा लिया और खुशी से बोला, मुझे तुम्हारा ये दिया हुआ नाम बहुत पसंद आया, बहुत। आई लव यू बच्चा, आई लव यू सो मच। इतना कह अर्नव सौम्या के होठों को धीरे धीरे किस करने लगा। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।